प्रकार से रीतलाल यादव की के परिवार, उनकी पत्नी कह रही थी कि आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। जिसका परिवार, जिसका भाई बेटा पति जेल जाता है, उसका परिवार आरोप सरकार पे लगाती है, प्रशासन पे लगाती है, लेकिन अपने गिरेबान में वो झांक कर नहीं देखते कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति कितना बड़ा अपराधी है, कैसे धन संपत्ति अर्जित कर रहा है। अपराधियों को मैं हिदायत देता हूं सरकार के माध्यम से कि अपराध करना बंद करें। या तो बिहार में रहना है तो शांतिपूर्वक रहे, नहीं तो बिहार छोड़कर उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिसिया कानून कार्रवाई होगी उन पर। दानापुर के बाहुबली पूर्व विधायक रीतलाल यादव कई महीनों से रंगदारी प्रकरण मामले में भागलपुर जेल में बंद है। लगातार दानापुर में रीतलाल यादव की तूती चलती थी। 2020 में आरजेडी ने उन्हें बड़े तामझाम के साथ चुनाव लड़ाया था और रीतलाल यादव ने चुनाव जीतने का भी काम किया था। 2025 में फिर से तेजस्वी यादव ने रीतलाल यादव पर दांव खेला। वहीं एनडीए की ओर से रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में कूदे थे, लेकिन चुनावी दंगल में इस बार रीतलाल यादव का सिक्का नहीं चला। आखिरकार उनकी जीत हुई। रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव जेल में बंद है और अब नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बनते ही एक्शन शुरू हो चुका है। यानी सम्राट चौधरी ने लिस्ट तैयार कर ली है और जितने भी अपराधी और अवैध तरीके से अगर संपत्ति अर्जित की है तो उनके खिलाफ कानूनी डंडा चलेगा। यानी पटना पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें अवैध तरीके से रीतलाल यादव ने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, और उस रिपोर्ट को आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है। यानी एनडीए की सरकार, अब सुशासन की जो सरकार थी, वो अपनी धार पकड़ चुकी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरीय नेता सतीश राय जी हैं, राघोपुर के पूर्व विधायक हैं। सतीश जी, आखिरकार जो आप लोग बोलते थे कि सुशासन का राज रहेगा और सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री बने, आखिर आप लोग की लिस्ट तैयार हो गई है और अपराधी और बाहुबली अब थर-थर कांप रहे हैं, और जो करोड़ों की संपत्ति रीतलाल यादव ने अवैध तरीके से बनाई थी, अब सब जब्त होगा। किस प्रकार से खेल होगा? देखिए, कानून का राज नीतीश कुमार जी का प्रथम प्राथमिकता था कि बिहार में कानून का राज स्थापित करेंगे। उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। जो अपराधी हैं, जो गैर कानूनी तरीके से धन संपत्ति अर्जित किए हैं, उनकी सूची पहले से भी बनी हुई है और फिर पुनः बन रही है। और विरोधियों ने आरोप लगाया था कि बिहार में कानून राज का नाम चीज़ नहीं है, कानून का राज नहीं है, अपराधियों का बोलबाला हो गया है। ये विरोधियों का आरोप था, लेकिन सब दिन हम लोग कहते थे, हमारी सरकार कहती थी कि अपराधियों को अभी बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। कानून अपना काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है बिहार में अमन चैन लागू करना। अपराधी सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं और रीतलाल यादव पर कार्रवाई को लेके कानून का डंडा लगातार चल रहा है। जब कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार पर विरोधियों के द्वारा, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे कि प्रशासन शासन नाम की चीज़ नहीं रह गई है, अपराधियों का बोलाबाल हो गया है, तो हम कहीं ना कहीं हम उनकी बात को मानते हुए हम प्रशासन को टाइट किए हैं। अपराधियों का बोलबाला नहीं चलेगा। अगर कोई गलती से भी अपराध करेगा तो उसको जेल के अंदर डाला जाएगा, उसको इनकाउंटर भी किया जाएगा। अगर किसी को गोली मारकर भागेगा, कोई बैंक लूटने का काम करेगा, कोई सार्वजनिक हत्या करने का काम करेगा, सरेआम हत्या करने का काम करेगा, तो उसको प्रशासन इनकाउंटर भी करेगी, उसमें पीछे नहीं हिचकेगी। लेकिन एक आरोप है, जब रंगदारी प्रकरण मामले में रीतलाल यादव जेल में गए थे, उन्होंने कहा था कि भाजपा जो है हमें फंसा रही है। अब ये भी खुलासा हुआ, ईडी ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर भी अवैध निर्माण कराया है। देखिए, भाजपा न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। जो अपराध करेंगे उनको जेल के अंदर जाना होगा, उनको कानून के तहत जेल जाना होगा। अपराधियों को मैं हिदायत देता हूं सरकार के माध्यम से कि अपराध करना बंद करें। या तो बिहार में रहना है तो शांतिपूर्वक रहे, कानून के साथ चले, नहीं तो बिहार छोड़कर उनको जाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिसिया कानून कार्रवाई होगी उन पर।
इसके लिए जो आरोप लगाना है, विपक्ष को लगाना है, अपराधियों को लगाना है, गैर कानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले को लगाना है। अगर आपने गैर कानूनी ढंग से संपत्ति अर्जित की है, आपको एक एक पैसा का हिसाब देना होगा। अगर आप नहीं हिसाब देंगे तो आप पर ईडी कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस प्रकार से रीतलाल यादव की के परिवार, उनकी पत्नी कह रही थी कि आप लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। जिसका परिवार, जिसका भाई बेटा पति जेल जाता है तो उसका परिवार आरोप सरकार पे लगाती है, प्रशासन पे लगाती है, लेकिन अपने गिरेबान में वो झांक कर नहीं देखते कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति कितना बड़ा अपराधी है, कैसे धन संपत्ति अर्जित कर रहा है, जिसको कोई बिजनेस नहीं है, कहाँ से उतना कुछ संपत्ति अर्जित किया। न कोई फैक्ट्री के मालिक है, न 100 बीघा 1000 बीघा जमीन के मालिक हैं, न खेती बाड़ी है, न कोई दुकानदारी है। उतने बड़े संपत्ति का मालिक कहाँ से हो गए वो? जांच में ये भी आया कि कोथवा में जो मौजा की जमीन है उसमें 3 एकड़ इन्होंने कब्जा कर रखा है। जिस प्रकार से हाँ, तो भू माफियाओं को भी सरकार माफ नहीं करेगी। भू माफियाओं की भी लिस्ट बन रही है। आए दिन आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी डीलरों की हत्या होती है। तो गैर कानूनी ढंग से जमीन हड़पने का जो काम करते हैं, विवादित जमीन, लिटिगेटेड जमीन को खरीदने का काम करते हैं सस्ते दामों पर, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी। जो बेचेंगे उनको पर भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तरीका नहीं चलेगा। ये सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है और बिहार में अमन चैन हो, इसके हिसाब से काम हो रहा है। कार्रवाई होते रहेगी, कार्रवाई जरूर होगी। हम बिहार की जनता को अमन चैन पसंद है। लेकिन बिहार में अब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। यहाँ के बेरोजगारों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है, ताकि यहाँ के अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाया जाए और उद्योग धंधों का जाल बिछाया जाए। यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और यहाँ के बेटा भाई को यहीं रोजगार मिलेगा। इस काम सरकार कर रही है। यहाँ अपराधी अगर बेलगाम होंगे तो कोई पूंजीपति यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगाएगा। इसलिए अपराधियों पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए उनके काउंटर करना पड़े या जेल के अंदर भेजना पड़े या बिहार छोड़कर उनको भागना पड़ेगा, ये कार्रवाई सरकार करेगी। रीतलाल यादव को टिकट तेजस्वी ने देने का काम किया था, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं तेजस्वी? अरे तेजस्वी यादव, लालू जी यही कामें करते हैं। सारे बिहार के अपराधियों को संरक्षण देने का काम लालू परिवार ने किया। सबको टिकट देते हैं। माननीय लालू जी बीमारी अवस्था में हैं। अगर उनको घर खाली करवाने की बात हो रही है तो कहते बीमार हैं, लेकिन वो रीतलाल के प्रचार में रोड शो करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप एक वैसे व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं जिस पर कई संगीन आरोप हैं, वो भागलपुर के सेल में बंद है, उसके समर्थन में आप जेल जा रहे हैं, आप रोड शो कर रहे हैं। ये समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। राम कृपाल यादव जन जन के नेता हैं, बिहार का बेटा है, जन जन का नेता है। अगर कानून सजा देगी तो जेल में रहना ही पड़ेगा। जेल में कोई शर्ता नहीं है। जेल में भी उनको सही रास्ते पे लाने के लिए पठन पाठन का उनको अधिकार और सुविधा मिलता है। क्या कहेगी आपकी सरकार? मैं तो रीतलाल जैसे लोगों को यही कहूंगा कि अपराध की दुनिया से निकलिए, समाज सेवा में आइए, समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कीजिए, समाज में भय के माहौल को खत्म करने का काम कीजिए, ताकि यहाँ व्यवसायी वर्ग अपना बिजनेस लगा सके। यहाँ के छात्र दूसरे प्रदेश में जाकर नहीं पढ़े, यहाँ पढ़ाई लिखाई करें, यहाँ अपना उद्योग धंधा लगाएं, अपना बिजनेस करें, ताकि बिहार एक विकसित राज्य बनने का काम करे। सीधे तौर पे राघोपुर के पूर्व विधायक थे और बीजेपी के बड़े नेता सतीश राय थे। साफ तौर पे इनका कहना है कि अब कानून का डंडा जो है वो चलेगा और रीतलाल यादव जैसे जो भी व्यक्ति हैं, जो भी नेता हैं, अगर उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस की जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है वो जो चौंकाने वाली है कि कहीं ना कहीं रंगदारी और तमाम तरह के मामले रीतलाल यादव पर दर्ज है और इन्हीं अवैध जो करोड़ों की कमाई है वो कहीं ना कहीं रीतलाल यादव ने रंगदारी से बनाने का काम किया। अब लगातार आर्थिक अपराध इकाई रीतलाल यादव के अवैध कमाई पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करेगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, MyPDS समाचार, पटना।